जय माता दी। मैं करवा चौथ के वीडियो बनाई थी, ब्लॉग बनाई थी, तो मैंने सोचा आप सबको दिखाऊंगी, लेकिन किसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। तो अब मैं दिखाई। मेहंदी तो मैं एक दिन पहले लगा ली थी, लेकिन पैर की मेहंदी रह गया था, तो मैं करवा चौथ वाले दिन लगाई थी। और देखिए इतने आसान तरीके से बनाई थी ना कि ईजिली बन गया था, बहुत अच्छे से। आप किसी भी ढक्कन से, कोई भी ढक्कन लीजिए, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन हो किसी चीज़ के, उससे गोल 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 बना लीजिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए। और उसके बाद आप अपने मन चाहे डिजाइन उसके ऊपर से बना सकते, बहुत ईजिली बन जाता है। तो मैंने इस तरीके से अपने पैर पे मेहंदी लगाए थे। हाथ के मेहंदी तो मैंने आपको दिखा दिए कि हाथ की मेहंदी मैंने कैसे लगाए थे। और रात हो गया था, तो ये मैंने मेहंदी लगाए अपने पैर में। कल करवा चौथ है, तो उसकी तैयारी करना था मुझे। तो आपको तो पता ही था कि हम गांव गए थे, आपको तो सब कुछ मैं बताती जाती हूँ। तो अपलोड मैंने अब किए हैं करवा चौथ के वीडियो। और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। वहीं गांव में ही हूँ अभी तो मैं। करवा चौथ में ऐसे हम रखते हैं, एक लोटे में पानी रखते हैं और एक करवा रखते हैं। करवे के ऊपर एक उस पे सरवी रखते हैं, उस पे और गंगा जल से सब छिड़क कर शुद्ध करती है पहले तो सब चीज़ को। उसके बाद फूल माला जो भी होता है वो सब रखते हैं। हमारे यहाँ सिंघारे रखा जाता है, जिसे आप लोग पानी फल भी कहते हैं। 5 पानी फल होनी चाहिए और वो सरबे पे रखा जाता है 5 पानी फल। उसके ऊपर फूल रख दीजिए। उसके बाद फिर टीका टीका खोले, फिर चौथ माता को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को हमने टीका किए। और जो सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे उस लोटकी में भी हम रखते हैं पानी भरकर। और कड़वे में भी पानी रखते हैं, क्योंकि कड़वे में जो पानी रखते हैं वो रात के लिए रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं बनाते हुए, ये स्वास्तिक बनाते हैं हम करवा पे भी। और लोटे जिसमें सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे उसमें 5 फल रहता है। आप चाहे कोई भी, 5 नहीं है तो 2 भी रख सकते हो। सेब रख दो और पानी फल रख दिए। पानी फल में सिंगारे रख दिए और सभी भगवान को टीका कर दिए और रोली मोली रख लिए। रोली मोली तो पता ही है आपको, चढ़ाना ही होता है। और कलश में 5 बार लपेटना भी होता है। और फिर सभी भगवान को क्या, गणेश जी, लक्ष्मी माता और चौथ माता की पूजा होता है इसमें। तो हम इसी तरीके से पूजा करते हैं। चावल और फूल को मिला लिए और उसके बाद पूजा कर लिए। धूप बत्ती दिखा दिए, एक दिया रखे जिसमें दिया हम जला लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। फूल माला और पानी फल होना चाहिए, माने सिंघारे होना चाहिए। सेब रख लो, जो भी 2-3 फल है, 2 या 5 जो भी रखना है वो रख लीजिए। गणेश जी के लिए लड्डू हम ज़रूर रखते हैं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू चढ़ता है। मिठाई रखना है, मिठाई भी रख सकते हैं आप, लेकिन गणेश जी को लड्डू भी चढ़ता है तो वो हम ज़रूर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ इकट्ठा करके रख लेते हैं। दिया जला लिए और फिर उसी रफ्तार से धीरे धीरे अब दिया जलाकर, धूप है धूप जला लीजिए, अगरबत्ती है अगरबत्ती जला लीजिए। आपको जैसा भी लगता है वो आप कर सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती। देखिए आपको दिख रहा होगा कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। करवा चौथ में मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ और अभी भी करती हूँ। मेरी देवरानी सब है वो नहीं करती है दिन में पूजा, मैं दोपहर में करती हूँ, क्योंकि दोपहर में पूजा करने के बाद अभी मैंने पूजा अच्छे से कर लूँगी। और पूजा करके उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना कंपलसरी है, क्योंकि सूर्य देव को हम कोई भी पूजा करते हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना ही चाहिए, चाहे जो भी हो। कोई भी व्रत रखते हो आप, तो इसी तरीके से मैं सूर्य देव के लिए भी एक लुटकी रखती हूँ। चाहे कोई भी व्रत करती हूँ। तो ये करवा चौथ है। तो इसमें तो चौथ माता के ही महत्व होता है, इसीलिए
चौथ माता की पूजा कर लेते हैं। अकेले मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरी देवरानी सब है, वो सब रात में करती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जैसे करती हूँ दिल्ली में मैं वैसे ही करूँगी यहाँ भी, और तुम लोगों को जैसे भी करना है वैसे कर लेना। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो रात में ही करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप रात में कर लेना। अब तो बस यही फूल, धूप, अक्षत और दिया, यही सब रख कर अब मैं कथा कर रही हूँ। कथा हो जाएगा। कथा किए, कथा में कितना टाइम लगता है, 2 कथा करना होता है, एक चौथ माता की होता है, एक गणेश जी की होता है। तो मैं खुद ही कर ली थी, कोई नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी थे और उन लोगों को रात में करना था, तो इसलिए मैंने खुद ही कर ली है पूजा। अब कथा कर रही हूँ, कथा करने के बाद फिर पूजा करके और कथा करके और उसके बाद फिर हम जल लेकर जाएंगे ऊपर छत पे, जहाँ हमें जल चढ़ाना है। अब उसके बाद कथा की है, कथा करने के बाद आरती कर लिए। पहले तो पता ही है आपको, कथा शुरू करने से पहले हम अक्षत चंदन से तिलक करते हैं। तिलक करने के बाद ही कोई भी पूजा हो, ये नहीं है कि करवा चौथ है, कोई भी पूजा आप करते हो तो उसमें होना ही चाहिए ये चीज़। चौथ माता के पूजा हो या किसी भी भगवान के पूजा हो, सूर्य देव को जल चढ़ाना कंपलसरी होता है, चढ़ाना भी चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी व्रत की शुरुआत सूर्य देव से होता है, दिन की शुरुआत आपको पता है सूर्य देव से होता है। तो सूर्य देव को करना कंपलसरी है, सूर्य देव को करके ही हम पूजा करें तो पूरे दिन ठीक जाता है। और वो लोग कह रही थी कि नहीं, हमें तो चंद्रदेव के करना है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसे लगता है वैसे करना, हम तो ऐसे ही कर। तो इस तरीके से मैंने पूजा की है, कथा कर रही हूँ मैं। कथा करने के पता ही है, गांव है और मुझे वहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं बहुत साल बाद गई थी वहाँ, बहुत साल बाद, करीब हो गया 10 साल से ऊपर हो गया होगा। तो इतने साल बाद गई थी। तो खैर देवरानी सब है, बहुत प्यार करती है सब। 2 देवरानी हैं और उनके बच्चे हैं, सब वहीं रहते हैं। लेकिन जाना आना नहीं होता है, जैसे कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो तो उसमें मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती हूँ, जाती हूँ। लेकिन फिर गई। अब आज करवा चौथ है, आज मैंने पूजा किया है ना, रात के पूजा करूँगी और सुबह मैं यहाँ से चली जाऊँगी, निकल जाऊँगी। क्यों, ऐसे ही मैं आती हूँ यहाँ, कभी भी आती हूँ ना तो शादी वाले दिन आई, शादी की और बस शादी हुई, फंक्शन हुई, कल होकर मैं निकल जाती हूँ। इतना टाइम नहीं होता है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। दिल्ली में बच्चे हैं, घर है, परिवार है, फैमिली है, सभी है। तो वो लोग भी बहुत परेशान हो रहे क्योंकि बहू है मेरी और वो भी व्रत रखी है। सबसे बड़ी बात है कि वो भी व्रत रखी है और मैं यहाँ आ गई हूँ। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि मेरी बहू अकेले कैसे व्रत रखेगी, वो कैसे कर पाएगी। तो पहले तो मैं उसको ही तैयारी करवाई कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। पहले तो मैं बहू को ही तैयारी करवाई ताकि वो अच्छे से पूजा कर पाए, क्योंकि यहाँ वो अकेले थी पूजा करने के लिए। तो उसको बता दिए, उसके बाद फिर मैं बैठी अपना पूजा करने के लिए। पूजा कर लिए, आरती कर लिए, बस आप सबके से उसके बाद जो हाथ में अक्षत होता है ना, वो हमें आधा, जितने 2 बार कथा करते हैं 2 बार हमें थोड़ी थोड़ी अक्षत सूर्य देव के लोटा है उसमें रख देते हैं, और जो बाकी के सारे अक्षत होता है वो हम अपने पल्ले में बांध लेते हैं। ऐसा मैं शुरू से ही करती हूँ, पल्ले में बांध ली। उसके बाद फिर आरती की और उस चावल को पल्ले में ही रहेगा, वो पल्लू में ही रहेगा, वो रात में काम आएगा। रात में उसी चावल को हम कड़वा में रख देते हैं, और कड़वा में रखने के बाद चांदी के सिक्का लेते हैं और चांदी के सिक्का से जो कड़वा होता है, कड़वा के जल हमें चांदी के सिक्के से लेकर और तब चंद्रदेव को अर्घ्य देना होता है। अब आप सब कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप सब कैसे करते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर उस करवा को मैं अभी छोड़ दूँगी, करवा यहीं रहेगा, और जो सूर्य देव के लिए लोटा रखा हुआ है वो लोटा लेकर मैं चली जाऊँगी जल चढ़ाने।
जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ा दूँगी और वो करवा रहेगा वो मैं रात में करूँगी पूजा। तो अब देखिए आरती भी हो गया, आरती भी मैंने कर लिए और पूजा भी हो गया। मेरे तो ऐसे ही सिंपल सुबह वाला पूजा होता है, दोपहर वाला मीन्स 4 बज रहा है, इस टाइम 4 बज रहा है। 4 बजे इसलिए हम पूजा कर लेते हैं ताकि 5 बजे तक सूर्य देव को डूबने से पहले उनको हम अर्घ दे पाए। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी पूजा किए और वो लोग कह रही थी, मेरी देवरानी सब कह रही थी कि नहीं नहीं हम तो अर्घ नहीं देते हैं, तो फिर इसलिए उनको छोड़ दिए। अब फिर छत पे आई, फिर छत पे सूर्यदेव को अर्घ दी, तुलसी माता को पूजा की, तुलसी माता को जल चढ़ाई और यही होता है। दिन में तो इतना ही पूजा होता है। फिर रात के पूजा की हम तैयारी करते हैं कि रात में बनता है, खीर बनता है, पूरी बनता है, वो सब पूजा होता है। अब देखिए मैं पूरी बना रही हूँ, देवरानी बना ली है वैसे, खीर और पूरी सब कुछ वो बना रखी है, बस वो नहाने गई है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ। वैसे मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरी देवरानी ही करती है सब काम, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी मैं बना देती हूँ जब तक वो तैयार हो जाएगी। तो तैयार हो रही है और मैं पूरी बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब वो आ गई है तो चलिए अब उसके साथ करवा चौथ की थाली उली तैयार की। देवरानी है, छोटी वाली है और ये एक इससे बड़ी है, 2 देवरानी हैं। तो देखो अब मैंने पूजा की है तो थोड़ा सा सामान से पूजा हो गया। अब ये लोग करती हैं तो ये बहुत सारे सामान रखती हैं पूजा के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करती हैं। मैं सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। देखिए यहाँ आपको खीर, पूरी, 5 फल, 5 मिठाई, बहुत सारी चीज़, नारियल, सब चीज़ मिल जाएगा। ये लोग इस तरीके से करती है। फिर जो है माने हमें क्यों वो करना ना कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, जो जैसे करता है वैसे ठीक है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये मेरी देवरानी है छोटी वाली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको करवा चौथ की पूजा। थैंक